दोस्तों, स्वागत है हमारे विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करते हैं आपके 0 से हीरो तक ले चलने वाले टॉपिक आती है आपकी क्लास 10th का नया बैच। तो अब आप लोगों को रोज़ शाम को ही मिलेंगे, यानी कि आपका नया बैच नए शुरुआत की तरफ से चलते हैं। तो आते हैं थोड़ी सी हम 10th में कुछ टॉपिकें आती हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बात आती है आपकी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका होता क्या है? सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा 7 से 8 चैप्टर हैं, तो उसमें से सभी चैप्टरों का अलग अलग नंबर होगा। तो उन नंबरों में देखते हैं किसका कितना कितना वेटेज रहता है। ठीक, तो आते हैं वेटेज देखते हैं किसका कितना वेटेज रहता है। तो सबसे पहले तो आपके पास आती है हमारी वास्तविक संख्या, यानी जब आप सिलेबस की बात करते हो, किसकी बात करते हो? सिलेबस। जब सिलेबस की बात करते हो तो वहाँ से बात क्या आती है? जब वहाँ पे बात आती है तो क्या मिलता है, क्या क्या आपका आता है उस सिलेबस में? सिलेबस के अंतर्गत आपके पास कई चैप्टर देखने को मिलता है, तो उन्हीं चैप्टरों का अलग अलग काम होगा, अलग अलग उनके नंबर भी होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर आता है आपका वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपका क्या नंबर में पूछता है, आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी होती है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। अब देखो बच्चों, रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी बातें ध्यान देनी होगी। बातें ध्यान देनी क्या होंगी कि रियल नंबर की उत्पत्ति होती कहाँ से। ठीक, तो आप लोगों के सिलेबस में है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वह वास्तविक संख्या मात्र 5 नंबर की पूछी जाती है। देखो सबसे कम वेटेज तो इसी का रहता है, लेकिन ध्यान देना जो जिसका वेटेज कम है उस पर ज़्यादा हमको फोकस करना होगा। ऐसे कि उसका वेटेज कम है तो वहाँ से 5 नंबर तो मिल रहे हैं ना। 5 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, हमारे लिए बहुत ही अचीवमेंट का काम करता है। जैसे आपके पास कोई सरकारी जॉब लग गई, इसमें आप 1 नंबर से छट सकते हो। तो वही बात है कि 5 नंबर हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट। तो इसी 5 नंबर को कैसे ग्रहण करेंगे, आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अच्छा, थोड़ी चर्चा करने से पहले आपको बात क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको छोटा सा, यानी आपके क्लास 9 में थोड़ी सी चलनी होगी बात। वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको क्लास 9 में चलना होगा। जब क्लास 9 में चलोगे तो वहाँ से शुरू होती है आपकी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। यानी आपके जब प्रथम चैप्टर में क्लास 9 का जब देखोगे तो वहाँ से बात आती है क्या कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या जब पढ़ोगे तो उसके बाद पूर्ण संख्या आती है, फिर पूर्णांक आता है, फिर परिमेय संख्या आती है, फिर अपरिमेय संख्या आती है। अब हमने जो प्रकार बताया, इनका सम्मिलित रूप ही आपकी कहने लगती है वास्तविक संख्या। बात क्लियर हुई? तो आते हैं थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसके बारे में। वास्तविक संख्या से पहले आपको प्राकृतिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या, जिसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी हिंदी नेचुरल नंबर, इसकी हिंदी आपकी आती है प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चों, तो हम इसी के बारे में आज बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, कैसे कैसे क्या चलता है इसके बारे में। तो देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या। अच्छा, जब किसी वस्तु को, यानी हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, कोई वस्तु अपने आप में तो क्या है, एक तो होगी, जीरो तो नहीं होगी। जैसे हमारे पास ब्रेंच है, तो ब्रेंच अगर कुछ नहीं रहता है तो वहाँ से जीरो की बात आती है। तो जीरो, अगर किसी भी संख्या को गिनते हैं, कोई संख्या, कोई वस्तु अपने आप में शुरू होती है तो वह कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। तो उसी को आपको प्रकृति में, यानी आपके ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वह अपने आप में क्या है, 1 से शुरुआत होती है। कोई 1 होगी, कोई 2 होगी, कोई 3 होगी, यानी एक ही वस्तुओं का अलग अलग वैरायटी मिलता है। तो वहाँ से वस्तुओं को हम अलग अलग अंक से गिनना शुरू करते हैं। जैसे आपके पास, हमारे पास ब्रेंच हैं, तो ब्रेंच हमारे एक पास है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। बात क्लियर हुई?
तो यानी कि आपको समझने में यह बात निकली कि अगर आपके पास संख्या है, क्या है, संख्या अगर आपके पास है, मान लेते हैं वहाँ नेचुरल नंबर की जब बात आती है तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को गिनने में जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जब आती है तो वही नंबर आपका क्या शुरू होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यही डाट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर हुई बात? यानी नेचुरल नंबर वह संख्या, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो बात समझ में आई। अगली बात आती है, इसका अगला नंबर आता है रियल नंबर से ही रिलेशन जब दोगे तो आती है आपकी होल नंबर। कौन सी नंबर? होल नंबर। जब होल नंबर की बात आती है तो अब इसमें से क्या होता है, जिसे आप बोलते हो पूर्ण संख्या। यानी इसे आप बोल सकते हो क्या, पूर्ण संख्या। देखो भाई, होल नंबर को ही आप बोलते हो पूर्ण संख्या। अब देखो इसकी परिभाषा क्या कहलाती है। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है अगर प्राकृतिक संख्या में हम बाहर से कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, यानी जैसे आपके पास कमरे में कुछ नहीं होता है तो बोलते हो कि वह सामान अपने आप में क्या है, शून्य है। तो उसी बात को हम प्राकृतिक संख्या में अगर उस शून्य को ऐड कर देते हैं तो वही आपकी कहलाने लगती है, वही संख्याओं का ग्रुप कहलाने लगता है क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आपको 0 देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, 3, 4 और डाट 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 इनफाइनाइट। यानी यहाँ से आप बता सकते हो कि यहाँ से एक नंबर में सवाल पूछता है क्या, कि आपके पास स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो आप बोलोगे नहीं। काहे से नहीं? कि वहाँ पे आपका 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट और पूछता है कि कहेगा कुछ पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आप बोलोगे यस हो सकती है। यानी कुछ में बोले तो ये संख्याएं आपकी क्या हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में अगर आप शून्य को ऐड कर देते हो तो वही नंबर आपका बनने लगता है क्या, होल नंबर, जिसे आप पूर्ण संख्या बोलते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा आगे चलते हैं। आगे बात आती है इसी के रिलेशन में बात आती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक को जानने से पहले आपको बात क्या याद करनी होगी, थोड़ी सी पूर्णांक के प्रकार देख लो। पूर्णांक आपके पास 3 बातें होती हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलता है एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और बीच में जो होता है वह तो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जिसे आप बोलते हो शून्य। शून्य आपका होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। बात क्लियर हुई? यानी अगर आप एक संख्या रेखा बनाते हो, क्या बनाते हो, एक संख्या रेखा इस प्रकार से बनाते हो, यही है। तो यहां से आप लोग संख्या रेखा खींचोगे जब, तो यह बन गई आपकी एक संख्या रेखा। तो इसमें क्या होता है, बीच में आपका होता है शून्य। क्या होता है? बीच में तो होता है 0। इसके उस साइड में आपकी धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इस साइड वाली, यानी यह वाली बातें आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक, यानी 0 से
थोड़ा हटके, यानी आपके पास यहाँ पे जब आगे चलोगे तो इस साइड जब चलोगे तो प्लस वाली संख्याएं मिलती हैं, डॉट डॉट डॉट, फिर 5 9। अब जब जीरो से इस साइड आते हो, यानी जीरो के बाएं साइड उधर तो दाहिने साइड गए तो आप प्लस वाली चीजें ऐड किए। अब जितने आपने प्लस चला है उतने आपको क्या करना होगा, माइनस वाली संख्याएं भी ढूंढनी होगी। तो इधर वाली संख्याएं ऋणात्मक होती है तो यह -1 होता है, यह -2 होता है, यह आपकी -3 निकल के आती है, यह -4 आती है, फिर जब डॉट 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 करते हो तो यह -इनफाइनाइट तक जाता है। यानी बात क्लियर क्या हुई। अब यहाँ से देखोगे आप कि जीरो से बाएं साइड वाली ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो से दाएं साइड वाली सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, इधर वाली ऋणात्मक पूर्णांक, और जो बीच में होता है आपका शून्य, बीच में आपका जो जीरो होता है यानी ई वाली संख्या, ई आपका उदासीन कहलाने लगता है। न तो यह धनात्मक होता है न तो यह ऋणात्मक होता है, यह आपका उदासीन होता है। बात क्लियर हुई। तो बात यहाँ से निकल के आई कि अगर आप धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या और जीरो को भी ऐड कर देते हो तो वहाँ से जिस संख्या का निर्माण होता है वह आपकी पूर्णांक कहलाने लगती है। यानी आपने जीरो के साथ साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं तीनों को सम्मिलित करके एक संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाया कि यहाँ से जो संख्याओं का ग्रुप निकला वह आपका कहलाने लगता है पूर्णांक। क्या कहने लगता है, पूर्णांक। बात क्लियर हुई। अच्छा, बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। आगे बात क्या आती है, आगे बात आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो अगली बात निकल के आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जानने से पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी ध्यान देनी होगी बातें। आ जाओ। तो परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या जिसे आप बोलते हो रेशनल नंबर। क्या बोलते हो, रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्या होती क्या है, आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि जिसे हम p/q का रूप दे सकें, वह संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, यानी p/q। लेकिन यहाँ से बात निकलती है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारी क्या कहलाती है, वही परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, परिमेय संख्या को आप बता सकते हो कि जिसे आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो तो आपके पास जितने भी पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं आपके, वह आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो पूर्णांक में बात क्या आती है, तो जब प्रीवियस में चलोगे तो प्रीवियस में यह हमारे क्या सब थे, पूर्णांक थे। तो जिनके बटे कुछ नहीं होता है उनके बटे आप 1 कर सकते हो। तो जब जिनके बटे कुछ ना उसके बटे 1 करोगे तो यह भी 1 होगा, यह भी 1 हो जाएगा, यह भी, यह भी, यह भी, यानी सबके बटे आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। बात क्लियर हुई कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो एज में लिख सकते हो, एज माने जैसे, जैसे में आप लिख क्या सकते हो, जैसे में आप लिखोगे क्या कि जैसे में बात क्या आती है आपके पास, मान लेते हैं कोई संख्या 1 है, 1/2 हो गया, फिर अगला नंबर है 2 का तो 2/3 हो गया, फिर हमको माइनस भी लेना है तो 2/3 हो गया, प्लस माइनस एक और लेना है तो 1/2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास 0 भी आता है, 0 के बटे 1 करते हो तो यह भी आपकी क्या कहती है, परिमेय संख्या यह भी होती है। बात क्लियर हुई। यानी आपके पास जो q का मान होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। जब q का मान 0 नहीं होगा तो जितनी भी संख्याएं अंश बटा हर के रूप में होती हैं वह आपकी क्या कहने लगती हैं, परिमेय संख्या। यानी सब यह उदाहरण क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है।
बात क्लियर हुई। तो यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह आपकी कहलाने लगती है परिमेय संख्या। क्या कहलाने लगती है? परिमेय संख्या। बात क्लियर हुई। तो परिमेय संख्या के साथ साथ हम आते हैं आपके थोड़ी सी तो परिमेय संख्या के साथ साथ हम बात करते हैं कौन सी? हाँ, तो यही चल रहा था ना आपका। तो आती है थोड़ी सी बात अपरिमेय संख्या। इसी में आप देख लो अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब अपरिमेय संख्या की बात आती है तो अपरिमेय संख्या को आप जब डिनोट करोगे तो आप इसे बोलते हो अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है? तो जिसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, जिसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, यानी v बाई क्यू इज नॉट, यानी अंश बटा हर के जिस रूप यानी जिस संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हो उन संख्याओं को आप कहने लगते हो क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे आपके पास जितने भी कणियाँ होती हैं, क्या होती हैं? जितने भी करड़ी के मान होते हैं वही आपके क्या कहने लगते हैं? जैसे आपके पास 2 हुआ, करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 5 हुआ, इनका जब भी मान निकालोगे तो वह क्या होंगे? एक अशांत दशमलव तक चलते हैं। अब बात क्या आती है? अशांत दशमलव क्या होता है? दशमलव भी कुछ प्रकार होते हैं, यानी भिन्न को जब आप सॉल्व करते हो तो वहाँ से कुछ भिन्न तो शांत दशमलव देती हैं, कुछ भिन्न अशांत दशमलव तक जाती हैं, कुछ भिन्न रिपीटिंग डेसिमल तक जाती हैं, जिसे आप मतलब बार बार वही संख्या आने लगती है। जैसे मान लेते हैं कोई दशमलव आपका यह दिख गया, थोड़ी सी बात समझना आप लोग। आपके पास कोई दशमलव है, मान लेते हैं 5 है, 5 के बाद 2 है, 3 है, 1 है, तो यह कुछ अंक तक जाकर क्या हो गया? रुक गया। तो इसी को बोलते हो आप शांत दशमलव। क्या बोलते हो? शांत दशमलव। बात क्लियर हुई। अब अगली बात आती है शांत दशमलव तो हो गया, यानी कुछ अंक तक जाकर दशमलव क्या हो गया? शांत हो गया, रुक गया, यानी भिन्न आपकी क्या हो गई? डिवाइड हो गई। अगली बात आती है यहीं से, अगली बात यह निकली कि आपके पास कोई ऐसी संख्या मिले जो क्या करे? काटे ना। मान लेते हैं 5, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 8, 5, 4, 3, यानी डॉट 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 ये इसी तरह से बढ़ती जाएगी। यानी कोई एक ऐसा बिंदु नहीं आएगा कि वह क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जब नहीं रुकेगी तो इसी वाली बात को आप बोलते हो अशांत दशमलव। क्या बोलते हो? अशांत दशमलव, यानी इसी को बोलते हो आप अशांत दशमलव। क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो अशांत दशमलव। बात क्लियर हुई। अच्छा, अगला बात आती है एक अगले नंबर की। अगला नंबर क्या है? मान लेते हैं वह संख्या आपकी 5 है, दशमलव के बाद 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3, यानी डॉट डॉट यही क्रम चलता जाएगा। जब यह क्रम चलता जाता है तो इन्हीं संख्याओं को आप कहते हो क्या? इन्हीं संख्याओं को आप कहने लगते हो कि रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हो? रिपीटिंग। इंग्लिश में देख लो भाई, रिपीटिंग डेसिमल। बात क्लियर हुई। यानी ऐसे ऐसे दशमलव जो कुछ अंक क्या हो? बार बार परिवर्तित हों। जब एक ही अंक है, यानी यहाँ पे देख रहे हो ना 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ऐसे अंक जो बार बार परिवर्तित हों उसी को आप लिख सकते हो 5.1 2 3 से क्या हो जाता है? बार हो जाता है। बार बोले तो यही नंबर बार बार क्या आ रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि जितने अशांत दशमलव होते हैं, कौन से दशमलव? जितने भी अशांत दशमलव होते हैं वह आपके कहलाने लगते हैं
अपरिमेय संख्या जिसे आप बोलते हो करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। अच्छा, यहाँ से एक बात निकलती है कि क्या माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं करड़ी में -2, करड़ी में -3, यह क्या हो सकती है? अपरिमेय। तो देखो, ऐसी बात को पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th में चलना होगा। जब क्लास 11th में आप जाओगे तो यह टॉपिक आपको निकलती है सम्मिश्र संख्या के अंदर। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। इसके बेस पे आपका पहला चैप्टर है 11th में, तो वहां से आपको पूरा इसका डिटेल पढ़ना होता है। तो वहां से माइनस वाली कड़ी में जितनी संख्या होती है तो उनका आप वहां पे रिलेशन संबंध ज्ञात करो। बात क्लियर हुई? अब देखो, आप लोगों ने देखा क्या क्या? प्रीवियस में चलते हैं। पहला पेज आपका था यही कि रियल नंबर होते क्या है। आपने देखा कि 1 2 3 4 यह आपके रियल नंबर, फिर आपकी पूर्ण संख्या, फिर अगली नंबर आती है पूर्णांक, फिर अगला नंबर आता है आपका अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यानी जितने शांत दशमलव होते हैं वह आपके परिमेय संख्या हो सकते हैं, जितने रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वह भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। आप लोगों ने क्लास 9th में यह किया था कि जो भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको आप भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हो। तो यह वाली संख्या और यह वाली संख्या आपकी, यह दोनों आपकी क्या कहलाने लगती हैं? परिमेय कहलाने लगती हैं। क्या कहलाती है? परिमेय कहलाती है। लेकिन यह जो होती है वह आपकी अपरिमेय कहलाती है। क्लियर हुई बात? तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी चित्र आप लोग देख लो। बात क्या आती है कि आपके पास मान लेते हैं कोई वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत आपने प्राकृतिक संख्या को रखा। क्या रखा? प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगली बात आती है आपके पास, अगर आपने इस बड़े वाले गोले में आपने 0 को शामिल कर लिया, क्या किया? 0 के साथ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट डॉट डॉट, तो यह आपकी हो जाती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अगली बात क्या थी? अगली बात, अगर आप लोग इसी गोले में अगर आप बाहर से क्या करते हो, माइनस वाली संख्याएं, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, -2 -1, फिर क्या 0, फिर +1 +2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, यानी आपने इसको शामिल कर लिया तो यह आपका पूर्णांक कहलाने लगता है। ठीक, बात क्लियर हुई? अब अगला बात आती है कि अगर आप क्या करते हो कि इस वाले गोले में अगर आप बाहर से जितने भी पूर्णांक लिखे हो उनका भिन्न रूप परिवर्तित कर देते हो, जितने भी पूर्णांक लिखे हो उनका अगर भिन्न रूप ले लेते हो, जैसे -2/1 हो गया, -1/2 हो गया, फिर 0/1 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस वाली डॉट डॉट, यानी यह आपकी क्या कहलाने लगती है? परिमेय संख्या कहलाने लगती है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है इन सब से क्या होती है? भिन्न होती है। उसको हम क्या करते हैं? थोड़ी सी अलग में बनाते हैं। आपकी मान लेते हैं यहाँ पे जो संख्याएं हैं कड़ी में 3, वाली चीज थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। कौन सा? ये वाला। चलो, आपके पास यह आपका अलग वृत्त बनेगा तो इसमें से आपको कड़ी में 3 मिलेगा, कड़ी में 2 मिलेगा, कड़ी में 5 मिलेगा। जितने भी अशांत दशमलव होंगे, यानी रिपीटिंग अशांत दशमलव ना, जितने भी अशांत दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनको आप क्या बोलते हो? अपरिमेय बोलते हो। बोलो भाई, अब बात समझो थोड़ी सी। अब क्या करते हो? इनका पूरा रूप ही, इनका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इनका सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। बात क्लियर हुई? यानी वास्तव में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, वास्तव में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, वह 1 से शुरू भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, माइनस वाली भी संख्याएं हो सकती हैं, बटे वाली भी संख्याएं हो सकती हैं,
अशांत दशमलव भी संख्याएं हो सकती हैं। तो यानी इसका वास्तव में जो भी ग्रुप बनता है वह आपकी कहलाने लगती है वास्तविक संख्या। तो यहाँ तक तो बेसिक था, आप लोगों ने क्लास 9th में ये चीज़ें सब पढ़ी थी। तो आप लोगों से थोड़ा सा यह बात क्लियर हुई कि वास्तविक संख्या निकली कहाँ से, तो निकली तो यहाँ से। तो अगली बात हम करेंगे अगले दिन। कौन से दिन? अगले दिन क्या होती है वहाँ पे, अगले दिन में क्या क्या बात आती है वहाँ पे आते हैं। अब क्या अपने वर्जिनल टॉपिक पे, तो वर्जिनल टॉपिक आपकी पहली तो निकलती है विभाज्यता। क्या होती है? डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी अब क्या होती है, फिर उसके बाद आता है यूक्लिड जी ने अपने उसी विभाज्यता के नियम को अपने विस्तारित रूप में प्रसारित किया था, तो वहाँ से उसका रूप हम जानेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आया था, तो वहाँ से उसके नियम हम अगले क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।